बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी वीडियो में थोड़ा सा एडवांस की तरफ चलेंगे। बेसिक कंप्यूटर को हम पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंसेस का तारुफ, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर साइंसेस। कोशिश करूँगा आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो शायद ज़्यादा पढ़े लिखे ना भी हों, लेकिन उन्हें बात समझ आ जाए। तो कंप्यूटर साइंसेस जो है ना, लोग समझते हैं कि प्रोग्रामिंग करना ही कंप्यूटर साइंसेस है। ऐसा नहीं है। कंप्यूटर साइंसेस का मतलब ये होता है, प्रोग्रामिंग इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो है, लेकिन इसका बेसिक जो मकसद होता है ना, वो ये होता है कि मालूमात को या इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, आप इकट्ठा करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करके और फिर उसको शो करते हैं या उसको पेश करते हैं लोगों पे। तो ये पूरे प्रोसेस को जो है ना, वो कंप्यूटर साइंसेस का नाम दिया जाता है। हम लोग खाली प्रोग्रामिंग समझते हैं, माना प्रोग्रामिंग इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर साइंसेस में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, अब हम चलते हैं सीधा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। जब लफ्ज़ आएगा ना मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, तो आपने घबराना नहीं। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, बेसिकली मैथ करने के तरीके को कहा जाता है, यानी कि हिसाब किताब करने के तरीके को कहा जाता है। खैर, मैंने कहा मैथ पढ़ाना मेरा काम नहीं, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर में यूज़ होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसको बेस 1 बेस 2 के नाम से, बेस 3 के नाम से कहा जाता है। बेस 1 कहते हैं कि एक वर्ड को गिनना, जैसे हम अपने हाथों पे गिनते हैं, फिंगर से 1 2 3 4 गिनते हैं ना हम, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, इस तरह हम गिनते हैं। तो ये सिंगल वर्ड गिन रहे होते हैं, ठीक है। तो यूनरी सिस्टम जो है ना, इसको बोलते हैं, यूनरी सिस्टम भी बोलते हैं, यूनरी भी बोलते हैं, यूनरी भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन बेसिकली यूनरी है ये। तो यूनरी सिस्टम जो है ना, मैथमेटिकल ऑपरेटर जो है ना, ये बेस 1 कहलाता है कि एक वर्ड को पढ़ना, एक वर्ड को गिनना, 1 2 3 4 अगर गिनते हैं हम, तो ये 9 तक गिन लेते हैं। फिर उसके बाद जो है ना, बेस 2 आ जाता है। तो बाइनरी लैंग्वेज जो कंप्यूटर जानता है वो होती है बेस 2, ठीक है जी। बेस 2 बेस होती है कि इसमें 0 और 1 यानी कि 2 वर्ड को मिला के वर्ड बनता है, दो जो हैं उनको मिला के बनता है। तो ये होती है बेस 2 लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें जो है ना मैथमेटिकल जो है ना, इसका हमने मैथमेटिकल क्या यार, इसका बैक आके देख लेते हैं मेरे जहन में से। मैथमेटिकल ऑपरेटर जो है ना, इसमें ये 2 बेस ऑपरेटर है, ठीक। उसके बाद जनाब अली, अब बाइनरी लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है ना, ये बाइनरी को जानता है ये, और हम जो भी लफ्ज़ लिखें या पिक्चर्स बनाएं, इसने बाइनरी में ही आज तक 2023 में भी इसने बाइनरी में ही रीड करना है और हमें डिस्प्ले दिखानी है। बाइनरी जो होती है ना, वो 0 और 1, 0 1 से मुराद ली जाती है ऑफ और ऑन, ठीक है। ये देखें, ये स्विच है, 8 स्विच, इसको 8 बिट गिन लें, इसको छोड़ दें, आप इसको देखें, 8 स्विच हैं ये, ठीक है। ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ठीक है, ये 8 स्विच हैं, ठीक है। तो ये अब कहलाएंगे 8 बिट, ठीक है। ये 8 स्विच जो है ना, 8 बिट कहलाएंगे। ये इनका चार्ट है कि अगर हम 4 स्विच को ऑफ रखें, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो 4 बिट आया था, ठीक है ना, तो 4 बिट से 4 यूनिट जो है ना, बैग आ जा भाई, तू किधर आ गया, तो 0 कहलाएगा। फिर अगर हम 1 को ऑन कर दें, ठीक है, और 3 को ऑफ कर दें, तो 1 कहलाएगा। फिर हम इसी तरह 0 1 यानी कि 1 को ऑफ, फिर दूसरे को ऑन, फिर 2 को ऑफ, तो 3 कहलाएगा। इसी तरह ये 8 जो है ना स्विच, 8 बिट, मेरा ख्याल है आपको बिट और जो स्विच है ऑन ऑफ, उसका समझ आ गया होगा कि बेसिक कंप्यूटर ऑन ऑफ करता कैसे है। तो इसमें देखें कि कंप्यूटर को ये जो स्विच होते हैं ना, मैंने आपको बेसिक वीडियो में बताया था कि ट्रांजिस्टर आ गए थे। तो ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ स्विच ही होता है, ऑटोमेटिक स्विच होता है ये,
ठीक है जी। तो यहाँ पे ये ऑन ऑफ स्विच जो है ना, जैसे ही हाथ से, ये मैनुअल इसने स्विच लगाए हुए हैं, ट्रांजिस्टर नहीं है, तो ये बंदा क्योंकि समझा रहा है तो इसलिए मैनुअली ये बताएगा हमें कि भाई अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये, तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले नज़र आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे लिखा नज़र आएगा, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना, ये डिकोडर और एनकोडर होते हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। ये करंट को डिस्प्ले में चेंज कर देते हैं हमें दिखाने के लिए। तो ये डिकोडर एनकोडर आगे पढ़ेंगे हम, इसके ऊपर आप अभी तवज्जो ना दें। अभी सिर्फ मकसद था आपको बिट समझाने का कि बिट चीज़ क्या होती है, कि कंप्यूटर आज भी ऐसे ही समझता है कि पहले स्विच थे, फिर वो वैक्यूम ट्यूब मैंने आपको बताया था, मेरे पिछली सारी वीडियोस में मौजूद है, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता, उसको देख लेना आप। और फिर जनाब वाले ट्रांजिस्टर, और फिर ऑटोमेटिकली ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ करते हैं और सारी प्रोसेसिंग जितनी भी होती है वो हो जाती है, ठीक है जी। और हमें डिस्प्ले में रिज़ल्ट नज़र आता है। ये बेसिक है, बेसिक डिस्प्ले, बेसिक स्विच समझाने के लिए है। और ये बाइनरी चार्ट है, उसका डेसिमल चार्ट है, ठीक है ना जी। अगर हमें 1 नज़र आएगा तो पीछे बेसिकली 3 ऑफ 1 ऑन होगा, ठीक है जी। और अगर हमें 2 नज़र आएगा तो उसमें 1 ऑफ 1 ऑन 2 ऑफ, ठीक है। इस तरह करके ये स्विच जो होंगे तो हमें यहाँ पे नंबर नज़र आएंगे, डेसिमल नंबर, क्योंकि एज ए इंसान हम इनको पढ़ने में समझने में बड़ा बूढ़े हो जाएंगे हम तो खैर, तो इसलिए हमें ये नज़र आएंगे। अब एक होता है बिट, एक होता है बाइट। तो 8 बिट जब मुकम्मल हो जाएं तो उसको हम 1 बाइट कहते हैं, ठीक है। 1 बिट मुकम्मल हो जाए तो उसको हम 1 बाइट कहते हैं। और अभी तक जो है 1 बिट की 8 बिट की 1 बाइट बनती है, और टोटल अभी तक 255 बाइट, ठीक है, 255 बाइट जो है ना वो टोटल जो है ना आप कह लें कंप्यूटेशन पावर जो है ना अभी तक है। खैर उसको आगे जदीद में मज़ीद पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ज़्यादा चक्कर मैं नहीं देना चाहता, वीडियो बहुत लंबी होगी। उसके बाद आ जाता है नंबर आस्की है कि अब अगर एक बंदा ए लिखना चाहता है, बी लिखना चाहता है, सी लिखना चाहता है, तो वो फिर किस तरह करेगा। तो उसके लिए 1963 में एक स्टैंडर्ड मुतारफ़ करा दिया गया कि जितनी भी मशीन दुनिया में जहाँ कहीं भी बनेगी तो वो इस स्टैंडर्ड को, जिसको बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसके मुताबिक होगा कि अगर किसी ने ए लिखा है तो वो डेसिमल में 65 बनेगा, और फिर वो 65 बाइनरी के अंदर आके चेंज होगा, यानी कि 6 और 5, ठीक है, 6 और 5, ठीक है जी। तो इस तरह करके ये बाइनरी का पूरा चार्ट है, और इसका जो कंप्लीट चार्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है ना आराम से मिल जाएगा, मैंने उधर पेस्ट कर दिया है टेक्स्ट की शक्ल में, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो अगर हम इसमें, अगर हमें हाई का मैसेज आए तो हाई 72 और आए 73, ठीक है ना, तो ये 72 बाई फिर 73, और ये हमें इस तरह मैसेज जो है ना वसूल होगा, और कंप्यूटर इसको इस तरह रीड करेगा डेसिमल में, और फिर डेसिमल से वो बाइनरी में इसको खुद ही कन्वर्ट करके रीड करेगा। तो ये कोड, डी कोड, सिंपल सा काम होता है, इसको आगे पढ़ लेंगे आप, ठीक है जी। तो आज ज़्यादा नहीं, आज विंडो का जो वीडियो है वो मेरी कोशिश थी छोटी बने, मैं इसलिए सिर्फ 3 स्लाइड बनाई थी जिसमें आपको ये समझा सकूँ आस्की तक। फिर आस्की के बाद आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। आज इतना बड़ा 9 मिनट की वीडियो होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, याद से ये जो है ना, ये नहीं भूलना आपने, मेहनत लगती है वीडियो पे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।